मैं संजीव श्रीवास्तव आज फिर एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज एक कहानी ऐसी बेटी की है जो अपने माँ बाप की दूसरी संतान थी। बड़ी मिन्नतों से दुनिया में वो आई थी। हालांकि इसके जन्म से पहले एक बेटी पहले से थी, फिर भी माँ पापा द्वारा परी जैसा स्वागत किया गया था इसका। उसके आने पर दादी बाबा और पारिवारिक सदस्य हालात की वजह से थोड़ा चिंतित थे। क्यों ना हो, हमेशा सुने यही कि भगवान जिसे बेटी दे उसे ब्याहने का सामर्थ्य भी दे। रूप रंग गुण सऊर तो कोई गिनती होती ही नहीं है। ऐसा देखते और सुनते आए हैं घर के वो लोग। ज्यादातर तो बेटी को बोझ ही समझते रहे। माँ पिता थोड़ा समझदार थे, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा दर्शाते रहे, पर शायद वो गलत हैं। बताऊंगा आपको फिर किसी कहानी के माध्यम से। फिलहाल इस कहानी का आनंद लेते हैं। चांद की तरह बेटी बढ़ती रही, लिखती रही, पढ़ती रही, समाज के लिए अवसर बनती रही। हर तरह के झंझावात से लड़कर पिता पालता रहा बेटी को। मध्यम वर्गीय परिवेश में जितना पढ़ा लिखा सकता था उतना पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। छोटे से फ्राक से सलवार सूट साड़ी तक के सफर में पिता सदैव साथ रहा। समय आ गया अब विवाह का। होते करते वो भी आया। सारी तैयारी जैसे तैसे परिवार में की गई। बड़े अच्छे से घर में रिश्ता तय हुआ। दोनों घर वाले बहुत खुश थे। एक के घर बहू आगमन का मदमस्त माहौल था, दूसरी तरफ कलेजा कट कर जाने की बेचैनी का फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेट फादर, फ्रस्ट्रेशन वो वाला नहीं, फ्रस्ट्रेशन दूसरी तरह का होता है पिता को। वो कैसा परिवार मिले, जिस घर में जाएगी अब उसकी लाडली को कोई तकलीफ तो नहीं होगी, वहाँ एडजस्ट हो जाएगी या नहीं। विवाह में होने वाली कमियों को लेकर बेटी को ताने ना मिलें, इसकी फिक्र। जो नहीं दे पा रहा है उसकी कुंठा। और सबसे अधिक फ्रस्ट्रेशन इस बात का कि उसकी बेटी उसके रहते हुए चली जाएगी पर वो कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा यार। एक बेटी का पिता ही समझ सकेगा इस दर्द को, सबके बस की बात नहीं। खैर, देखते देखते हो गया विवाह। पड़ गया मांग में सिंदूर। विदा के वक्त फूट फूट कर रोया पापा। सभी आश्वासन दिए, हम लोग हैं ना भाई साहब, क्यों चिंता करते हैं, आपकी बेटी राज करेगी, वगैरह 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 वगैरह। फिलहाल बेटी चली गई ससुराल। सब कुछ शांत हो गया। दिन बीतते गया। कुछ दिन तक सब अच्छा था। फिर वही जैसा माहौल ससुराल में वही शुरू हुआ। पतिदेव चाहते हैं कि सभी रीति रिवाज, माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, दीदी जीजा, दोस्त अहबाब, सब के अनुरूप वो नन्ही सी जान अविलंब एडजस्ट कर ले। अपने घर बात करने से पहले उसकी और घर वालों की अनुमति आवश्यक है। मायके न जाए, जब मायके वाले आए तो सबके सामने बातें हों। खैर, सब चलता है, कोई बात नहीं। बेटी तो उस घर की बहू बनी गई थी, अब उसे तो उन्हीं के अनुरूप ही रहना है। परंतु समय के साथ ससुराल वालों की अपेक्षाएं बढ़ती गई। सबसे तेज तर्राक रिश्ता ननद और सास का। शुरुआत हुई तानों की, शिकायतों का दौर शुरू हुआ। बात संस्कार तक आ गई, शायद तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है। कुछ समय अंतराल में उस बेटी यानी उस घर की बहू को अपने पिता के लिए अपशब्द बोलने का विरोध करने पर घर वालों की प्रताड़ना का शिकार भी होना पड़ा। शांत हो गई वह बहू। ऐसा महसूस होता कि शायद अब कुछ नहीं बचा। समय के साथ सब कुछ बदलता गया। नंदों की शादी हो गई, देवर का विवाह हुआ, देवरानी आई, मगर ये बेटी सबसे छोटी और उपेक्षित ही रही। इसने अपना कर्तव्य सभी के प्रति बड़ी वफादारी दायित्व का निर्वहन करती रही। एक दिन अचानक सासू माँ यानी पति देव जी के माता जी की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाता है।
माताजी की सभी स्वास्थ्य संबंधी जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि माताजी की किडनी दोनों ही डिसऑर्डर है। फौरन किडनी डोनर का इंतज़ाम करना होगा, वरना माताजी को जान से जाने का खतरा है। अब क्या था, कोहराम मच गया। यह बेटी यानी बहू अपने मायके में थी। एक फूल जैसी बेटी को जन्म देने के लिए वह मायके आई थी, अभी वहीं थी। 15 दिन पहले ही बेटी आई। वो जीवन का आधार समझकर बहुत खुश थी। अपने वर्तमान को सोचकर बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित थी। आज 15 दिन बाद भी ससुराल से देखने मिलने भी नहीं आया था। शायद माँ बीमार थी इसलिए, पर ऐसा नहीं था। सच में किसी को बेटी में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो बहू और नई बेटी प्रायोरिटी नहीं थी। एनीवे, आइए हॉस्पिटल चलते हैं। अब पिताजी ने अपनी किडनी देने की पेशकश की, पर उम्र शायद ज़्यादा थी इसलिए रिजेक्ट हो गए। सदमा लगा उन्हें। फिर अपनी बेटियों से मिन्नतें की। बेटियां तो तैयार थीं, पर उनके ससुराल की विपस्ता ने रोक दिया। बेटे से हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाया तो बेटों ने स्वास्थ्य और जिम्मेदारियों का हवाला दिया और असमर्थता जाहिर की। उल्टा पिता को ही समझाने में मशगूल हो गए कि माता जी तो अब सारी जिम्मेदारियां पार कर ली हैं, क्या फायदा, किसी का भी जीवन खतरे में क्यों डाला जाए। माँ को घर ले चलते हैं, सब मिलकर सेवा करते हैं। ओह माय गॉड, पिता से पूछिए, तड़प कर जीवन संगिनी के अचानक बिछड़ने का दृश्य सोचकर बेहोश हो जाते, गिड़गिड़ाते, डॉक्टर प्लीज मेरी किडनी लगाओ ना इसको प्लीज। बेहोश होकर बेसुध होकर गिर जाते। उन्हें भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। रात के बाद फिर सुबह होश आता है, तब दोनों एक साथ आमने सामने बेड पर पड़े एक दूसरे को निहारते हैं, मुस्कुराते हैं, विजयानुभूति करते हैं बूढ़ी बूढ़ा। तभी सामने से एक शख्स गोद में दूध की बोतल और नन्ही सी परी एक साथ लेकर माँ के करीब आता है। एक चिट्ठी माँ को देता है। माँ मुस्कुराती है, लेकिन शिकायती लहजे में पूछती है, बहू को फुर्सत नहीं मिली यहाँ आने की? अब इतना भी कमजोर नहीं हो गई कि मुझे देखने तक ना आ सके? ससुर जी को भी अपनी बहू के इस रवैये पर थोड़ा कष्ट होता है, असहज दिखते हैं। इतने में वो पत्र माँ के हाथ में देता है और माँ अस्वस्थ होने के कारण पढ़ने का आग्रह करती है कि तू ही पढ़। पत्र में लिखा होता है, माँ, मैं अपनी माँ पापा की लाडली आपको आज ये पत्र लिख रही हूँ, इसलिए शायद जब यह पत्र पढ़ें या आपको सुनाया जाए तो हम वहाँ ना हों। माँ, आपने सदैव मेरे संस्कारों को ही दोष दिए हैं, पर जीते जी हम ये सिद्ध नहीं कर सके कि बेटियां स्वयं में एक संस्कार होती हैं, पर वो मजबूर होती हैं। पिता कब चाहेगा कि उसकी बेटी तकलीफ में रहे, तकलीफ सहे। आज पहली बार माँ, हम अपने माता पिता की बात ना मानकर आपके हॉस्पिटल आए अपनी लाडली की दादी के लिए। डॉक्टर के लाख मना करने के बावजूद मैंने जिद करके भगवान का वास्ता देकर अपना कर्तव्य पूरा किया। स्वार्थ मेरा था माँ, हमें अपने पापा को सच साबित करना था कि उनके संस्कार को स्पष्ट करना था। क्या फर्क पड़ता है माँ, पिता के घर से बेटी की डोली निकले या अर्थी? आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए और मेरी बेटी अपने कुल की ज्योति को वैसा ही संस्कार दीजिएगा जैसा आप चाहती थी। माँ, मेरी बेटी का सदा ध्यान रखिएगा। आपके पेट में मैं सदैव जीवित रहूंगी। हमारी बेटी को सीने से चिपका कर सुलाइएगा माँ। बस इतना ही कहूँगी, बेटी का बाप अपनी बेटी को सदा अच्छे संस्कार ही देता है। ससुराल वालों को बस थोड़ा सा समय देना होता है। माँ, मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा, आपकी बहू। दोस्तों, वह बेटी हॉस्पिटल आती है और डॉक्टर के लाख मना करने के बावजूद उसने अपनी किडनी अपनी सासू माँ को देती है और उसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। एक बेटी ने अपना फर्ज निभाया। कहानी अगर आपको इंस्पायर्ड करी हो, अच्छी लगी हो,
तो कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, उन ससुराल वालों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बेटी जब बहू बनकर आपके घर में आती है तो उसे प्यार सम्मान के साथ साथ समय भी देना होता है, क्योंकि बेटियां दो दो परिवारों को एक साथ लेकर चलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, बेटियों का सदा ख्याल रखिएगा।